नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम बहुत दिनों के बाद जो है वीडियो की तरफ आए हैं। रघुवंशम महाकाव्य का परिचय मैं करवाने जा रही हूँ। रघुवंशम महाकाव्य जो है, इसके प्रणेता महाकवि कालिदास तथा उपाधि इनकी दीपशिखा कालिदास, यह उपाधि दी गई रघुवंशम महाकाव्य के अंतर्गत। इनका जो समय है, स्थिति काल है, वे ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के बीच में हैं। इन जो महाकवि कालिदास का जो जन्म है वह चमोली गढ़वाल जनपद के अंतर्गत मंदाकिनी के पार्श्ववर्ती सिद्धपीठ कालीमठ के सन्निकट ग्राम कविल्ठा यह जगह मानी गई है। यह मत लगभग 2 दशकों से ऊपर है और इनका जो कालिदास जो महाकवि हैं, इनका घरेलू नाम बंदरू रखा गया है। यह इनकी चंचलता के कारण इनका नाम जो है बंदरू रखा गया। गढ़वाली नाम जो है इनके बहुत हैं, जैसे कालू, कालीचरण, कालिका प्रसाद, कालिका दत्त आदि इत्यादि नामों से भी महाकवि कालिदास को जाना जाता है। उपजीव्य जो है, रघुवंशम महाकाव्य का जो उपजीव्य है, उपजीव्य इनका जो है पद्म पुराण एवं रामायण से माना गया है। इनका उपजीव्य पद्म पुराण से इनको इस रघुवंशम महाकाव्य की रचना की गई है। सर्ग जो संख्या है, इस रघुवंशम महाकाव्य की जो सर्ग संख्या है यह 19 है। कुल श्लोकों की जो संख्या इसमें कही गई है वह 1569। सर्वाधिक श्लोक 12वें सर्ग में तथा 104 सबसे कम जो है 18वें सर्ग में 53 जो है श्लोक संख्या इसमें रखी गई है। रघुवंश महाकाव्य जो है परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए इसके अंतर्गत जो छंद है उसके बारे में भी अपन जानकारी ले लेते हैं। सर्वाधिक छंद जो प्रयुक्त है वह है उपजाति छंद। महाकवि कालिदास जो है उपजाति छंद की सर्वाधिक प्रधानता इसमें रही है, जो उनकी संख्या है 578। दूसरा जो छंद है वह है अनुष्टुप, उसकी संख्या है 548। तीसरे नंबर का जो छंद है जिसका प्रयोग किया गया है इसमें रथोदता, इनकी संख्या है इसमें रघुवंश में 147। वेतालीय छंद जो है इनकी संख्या है 91 अर्थात 91। वंशस्थ छंद इनकी संख्या है 69। द्रुत विलंबित छंद जो है इनकी संख्या है 54। वसंत तिलका छंद है, इनकी संख्या है 46। और मालिनी नामक छंद है वो सबसे कम जो है छंदों की संख्या के अंतर्गत मालिनी छंद को लिया गया है इसमें। इन जो मालिनी छंद जो है रघुवंशम में 10 ही पद्य ऐसे हैं जो मालिनी छंद के अंतर्गत इसमें रचित किए गए हैं। आगे जो है हम रघुवंशम के प्रमुख पात्रों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। रघुवंशम के अंतर्गत जो प्रमुख पात्र कौन कौन थे इसमें जो है प्रमुख पात्र है राजा दिलीप, उनकी पत्नी जो है वह है सुदक्षिणा, दिलीप की पत्नी है। और कुलगुरु वशिष्ठ है। और जो कामधेनु गाय है, नंदिनी कामधेनु की पुत्री है। कुंभोदर शिव का जो सेवक है, वन रक्षक इंद्र, रघु, अज, कोत्स व गुरु, वर्तंतु, रावण, लक्ष्मण, वाल्मीकि आदि ये जो है इस रघुवंशम के पात्र बताए गए हैं। इसके अलावा रघुवंशम के अंतर्गत कुल 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। ये 31 राजा जो हैं
इन ये क्रम के अनुसार मैं इनको आगे आपको बता रही हूँ कि 31 राजा, जिसमें प्रथम राजा जो है वह है मनु। प्रथम राजा है इसका मनु। दूसरे मनु को वेवस्त नाम से भी जाना जाता है। मनु राजा को वेवस्त, ये आ गया इसमें, ये राजाओं का क्रम आ गया है। पहला जो है मनु, जिसको वेवस्त नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है दिलीप। तीसरे नंबर के जो राजा है वह है रघु। चौथे नंबर के राजा है अज। पांचवें नंबर के राजा है दशरथ। छठे नंबर के हैं राम। सातवें पर है लव। आठवें पे है कुश। नौवें पे है अतिथि। 10वें पे है निषद। 11वें पे है नल। 12वें पे है नभ और 13वें पे है पुंडरीक। 14वां नंबर की जो राजा है क्षेम धनवा और 15वें नंबर की जो राजा है वे देवानिक और 16वें नंबर की जो राजा है अहिनग और 17वें जो नंबर की राजा है वो पारियात्र। 18 नंबर में है शील और 19 नंबर पे है उन्नाभ। 20 नंबर पे है वज्रनाभ और 21 नंबर पर है संखण। 22 पे युशिताश्व और 23 नंबर पे है विश्वसह। 24वां जो राजा है उनका नाम है हिरण्याभ। 25वें है कौशल्य। 26वें है ब्रहिम्स्ट। 27वें है पुत्र। 28वें पुष्य। 29वां जो राजा है ध्रुव संधि और 30 नंबर के राजा जो है वे है सुदर्शन। और 31वें जो लास्ट है राजा, उनका नाम अग्निवर्ण कहा गया है। इस प्रकार रघुवंशम जो महाकाव्य है इसके अंतर्गत कुल 31 राजा हैं हुए। इन सभी राजाओं का वर्णन रघुवंशम के अंतर्गत मिलता है और इनका क्रम से मैंने इनके नाम बताए हैं आपको। रघुवंशम महाकाव्य जो है इसका प्रारंभ दिलीप वर्णन से है और रघुवंशम की समाप्ति अग्निवर्ण जो राजा हैं, लास्ट जो 31वें राजा हैं, अग्निवर्ण के विलासितापूर्ण जीवन इन्होंने जिया और यहीं रघुवंशम महाकाव्य की समाप्ति हो जाती है। रघुवंशम महाकाव्य के अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ कही गई है, बहुत सी बार परीक्षाओं में इन सूक्तियों को भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम जो है इन सूक्तियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। प्रथम सूक्ति जो है इसकी है मार्गम मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतिरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्। दूसरी जो सूक्ति है स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति ही। तीसरी है छाएव ताम भूपतिर अन्वगच्छत्। चौथी है दिन क्षपाम मध्यगति व संध्या। पांचवी जो है न पादपोन्मूल शक्ति रह शिलोच्यते मूर्छति मारुतस्यः। शास्त्रेण रक्ष्यम यद शक्यरक्षम न तद्यशः शस्त्रभूतां क्षिणोति ही। लास्ट जो सूक्ति है इसकी है स्थातुम। लास्ट जो ये शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद्यशः शस्त्रभूतां क्षिणोति। लास्ट जो सूक्ति है इसकी कही गई है स्थातुम नियोक्तुम ही शक्यम अग्रे विनाश्य रक्षम स्वयं क्षतेनः। इस प्रकार ये रघुवंशम महाकाव्य का परिचय मैंने आपको बताया है। ये रघुवंशम महाकाव्य से बहुत सी बार परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, सूक्तियों से भी बहुत सी बार पूछे गए हैं। कभी इसके सर्ग के बारे में पूछ लिया जाता है तो कभी इसके उपजीव्य के नाम से पर या कभी कालिदास के समय और इनकी उपाधि से भी बहुत सी बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए इसके
जो परिचय को आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ें और इसमें जो प्रश्न आते हैं ताकि आप उसको बहुत ही अधिक और सही उत्तर आप लिख सकें। इसके लिए इस संपूर्ण परिचय को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना। धन्यवाद।